So hey are you guys, what's up subscriber, this is your boy Darpan, so welcome back to अपन का YouTube चैनल। आज मतलब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज कहानी इस टाइप की है कि कभी आईपीएस ऑफिसर थे बिहार साइड में, तो वो अचानक से मतलब लड़कियों के लिबास में बाहर निकलते थे। मतलब इसकी कटिंग अखबार में भी आई, फ़ोटोज़ छपी उनकी। तो ऐसी मतलब एक शख्स की कहानी है। ये कहानी है 1960 या 1970s के टाइम की। 1960 और 1970s में कि चाइल्ड मैरिज इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, मीडिया वगैरह कुछ नहीं था ऐसा। तो एक शख्स का नाम होता है चिंताहरण, गांव का एरिया का लड़का होता, तो उसकी 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है। 14 साल की उम्र में शादी होती है, उस पत्नी का पता नहीं क्या दिक्कत होती है, बीमारी से, तो उसकी जो छोटी मतलब चाइल्ड मैरिज वाली पत्नी होती है वो मर जाती है। तो इसके बाद चिंताहरण एक गांव में रहता होता है, यूपी में हौस खास के पास। गांव का शायद नाम मैं भूल गया हूँ, पता नहीं कहाँ रहता था, लेकिन हौस खास ऐसे कुछ के नाम के करीब रहता था। वहाँ पर मजदूरी वगैरह करता था वो, लेकिन उसको मतलब बड़े शहर में काम ढूंढने के लिए जाना पड़ा, तो वो ये बड़े शहर में जाकर कोलकाता में चला जाता है। तो कोलकाता में उसको ऐसा काम मिलता है, एक वहाँ पर शेड होता है जहाँ पे मतलब लोगों को फूड सर्व करा जाता है। तो वो खाने की राशन की दुकान से सामान वगैरह लेता, उसको बनवाता और वहाँ पर डिलीवरी करता था। तो जिस अंकल की दुकान से मतलब वो राशन वगैरह लेता था, तो उस अंकल को उसकी मतलब ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने अपनी मतलब लड़की का प्रस्ताव उसके ऊपर मतलब शादी का प्रस्ताव रखा उसके सामने कि क्या तुम मेरी लड़की से शादी करोगे। तो चिंताहरण ये इन सब बातों को अपने गांव में नहीं बताता और वहाँ उसके साथ शादी कर लेता है। फिर वहाँ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे रहता है। बट उसके जो गांव के वहाँ पे मित्र रहते थे, उन्होंने मतलब धीरे धीरे उसके घर वालों को बता दिया कि इसने यहाँ पर अपनी एक अलग बिरादरी की लड़की में शादी कर ली है, बंगाली लड़की के साथ, और वो यहाँ रहता है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन चिंताहरण को लगा कि मतलब मैंने अपने माँ बाप को और के साथ सही नहीं करा, तो वो किसी को बिना बताए मतलब अपने ससुर या अपनी पत्नी को बिना बताए अपने गाँव में वापस चल जाता। तो सोचता है कि अपने माँ बाप को मना लेगा मतलब इंटरकास्ट मैरिज के, लेकिन उसके माँ बाप वहाँ जब जाता है तो उसके माँ बाप नहीं मानते और उसको कह देते हैं कि तू भी अब वापस नहीं जाएगा। तो चिंताहरण फिर गांव में रह जाता है अपने आप, मतलब वहाँ मजदूरी वगैरह सब कुछ करता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के पास कोई कांटेक्ट नहीं करता, ना अपने पत्नी के पास ना अपने ससुर के पास। वहाँ पर उसकी पत्नी का हफ्ता बीतता है, 2 हफ्ते बीतते हैं, महीना बीतता है, लेकिन उसको ये लगता है कि मतलब मेरा पति किसी मुसीबत में फंस गया। उसके ससुर भी ढूंढता है, लेकिन चिंताहरण का कोई कहीं नामो निशान नहीं पता लगता। बट चिंताहरण ने बताया था कि मैं यूपी के इस मतलब बड़े शहर का नाम ले दिया था, लेकिन प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी कि वो कहाँ का रहने वाले हैं। उस टाइम मतलब ना फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं होता था, तो कैसे मतलब किसी इंसान का पता करा जाए, कहाँ देखा जाए इसको, तो ये सिस्टम था। तो ऐसी चिंताहरण को गए हुए अपने गांव में बीतते रहते, साल बीत जाता है पूरा। तो जब वो साल बीत जाता है तो उसको बड़ा मतलब बुरा लगता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा करा है। अपनी पत्नी अपने मतलब अपने ससुर के साथ, जिन्होंने उसका इतना ख्याल रखा। तो वो एक दिन अपने माँ बाप को कहता है कि मतलब मैं काम करने शहर वापस जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताता कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ। तो वापस वहाँ कोलकाता जाता है, तो उसका ससुर उसको देखकर बहुत रोता है और उसको गले लगा लेता है कि तुम ठीक हो। बट उसका ससुर कहते हैं कि उसकी पत्नी ने मतलब उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होगी तुम्हारे जाने के बाद और उसकी जान चली गई। चिंताहरण को बहुत धक्का लगता है इस बात को सुनकर। फिर वो अपने गांव फिर वापस आ जाता है। अब वो अपने माँ बाप को बताता है कि मेरी पत्नी की डेथ हो गई है दोबारा। माँ बाप बेचारे सोचते हैं यंग लड़का है हमारा, तो इतनी पूरी उम्र पड़ी है इसके सामने, तो दोबारा शादी करवा देते हैं इसकी। तो फिर उसकी शादी हो जाती है, 2-3 बच्चे हो जाते हैं उसके। परिवार में काफ़ी अच्छे माँ बाप, बड़े भाई बहन,
छोटा भाई बहन, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, ऐसे करके बहुत हँसता खेलता परिवार था। 17 लोगों का परिवार था वो। तो बस वो अपने परिवार के बारे में, लेकिन ऐसा होता है कि उसकी बीवी ना उसके सपने में आती है, दूसरी वाली बीवी जो कोलकाता वाली थी, उसकी बीवी ना उसके सपने में आती रहती है। उसके सपने में आती रहती है तो उसके बारे में कहती रहती है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, तूने मेरे साथ सही नहीं करा, मैंने तेरे साथ इतनी वफादारी रखी लेकिन तूने मेरे साथ सही नहीं करा। तो चिंताहरण काफ़ी टेंस हो जाता है कि मतलब ऐसे क्या कर दिया, मतलब वो करा तो गलत ही था। तो धीरे धीरे उसका असर उस सबके परिवारों को देखना पड़ता है। सबसे पहले चिंताहरण जब उसके सपने में उसकी पत्नी आती है तो उसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, वीक बाय वीक। तो वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर वगैरह को सब कुछ दिखाया, बट डॉक्टर वगैरह कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्योंकि चिंताहरण को पता था कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं है, तो इतने में होता है उसके पिताजी की डेथ हो जाती है, जो बिल्कुल सही सलामत थे, उनकी डेथ हो जाती है। अब आगे जाकर मतलब कुछ ही समय के बाद मतलब इनके परिवार में मौतों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, जब से उसकी पत्नी उसके सपने में आने स्टार्ट होती है। सबसे पहले उसके बाप की डेथ होती है, फिर उसके बड़े भाई जिसका नाम छोटू था उसकी डेथ होती है, फिर उसके 3 बच्चों की डेथ हो जाती है, फिर ऐसे छोटे भाई की डेथ हो जाती है, उसकी पत्नी की भी डेथ हो जाती है, बड़े भाई की, उनके बच्चों की, छोटे भाई की बच्चों की, पत्नी की, और मतलब धीरे धीरे सब चल बसते हैं। इतने में उनकी माँ की भी डेथ हो जाती है। ये सब जब हरकतें हो रही थी, बट चिंताहरण बहुत परेशान। तो चिंताहरण ने एक दिन जब उसकी सपने में उसकी दूसरी बीवी आई तो उसने पूछा कि ये सब तुम करवा रही हो? तो वो कहता हाँ मैं करवा रही हूँ, क्योंकि तेरे को भी तो पता लगे ना जो दर्द मैंने महसूस करा है। तो चिंताहरण कहता है कि मैं अपने परिवार को और देख नहीं सकता खोते हुए, तो तुम मेरे को इसका उपाय बताओ। तो उसकी पत्नी उपाय ये बताती है कि तुझे अब से हर दिन लड़की के रूप में रहना पड़ेगा, मतलब तेरे को लड़की की तरह श्रृंगार करना पड़ेगा, तभी मैं तेरे साथ मतलब रह सकती हूँ। तो चिंताहरण इस बात की डील करता है 1989 में। 1989 में इस बात की डील होती है सपने में उसकी बीवी के साथ कि अब से मैं लड़कियों की तरह रहूँगा। तो वो अगले दिन से साड़ी वगैरह पहनकर श्रृंगार वगैरह कर घर से बाहर निकलता है और सारा अपना काम जैसे वैसे करता है जैसे वो करता था। बट गांव वालों को बहुत अजीब लगा कि ऐसे ये क्या पागल हो गया, या ये हरकतें ऐसे क्यों कर रहा है। तो गांव वाले अपनी उस पे थे, सोच पे, बट अंदर की बात सिर्फ चिंताहरण को पता थी कि क्या। तो धीरे धीरे ऐसा 5-6 महीने बीते हो तो उनके घर में मौत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब चिंताहरण, उसकी वाइफ और 3 बच्चे उसके, इस बीच में चिंताहरण के 2 बच्चों की भी डेथ हुई। तो अब चिंताहरण यार अब क्या करे, मतलब हर रोज लड़कियों की जैसे पोशाक में उसको रहना पड़ता है, तो वो हर टाइम ऐसे ही घूमता रहता है। बट गलती इसमें सारी उसी की थी। लेकिन आज जो 2021 चल रहा है, आज चिंताहरण 68 ईयर्स का है। 68 ईयर्स में भी अभी भी वो लड़कियों के पोशाक में मतलब उसकी तरह रहता है, लड़कियों की तरह श्रृंगार करता है। तो धीरे धीरे जैसे उसने 3-4 साल बाद अपनी ये बात सबको खोल दी कि मेरी दूसरी बीवी मेरे सपने में आती है और मेरी उसके साथ डील हुई है कि अगर मैं लड़कियों के पोशाक में रहूँगा तो भी मेरे घर में कोई डेथ नहीं होगी। तो उसके घर वाले सबसे पहले तो सारे गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में सबको उससे हमदर्दी वगैरह सब कुछ हो जाता है कि उसने अपने परिवार के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। तो आज भी वो वैसी ही पोशाक पहन कर रहता है, लड़कियों वाली वेशभूषा में रहता है और अपने परिवार को, उसके बाद उसके परिवार में किसी की डेथ नहीं हुई एज सच, मतलब उसका वो वादा था अपनी पुरानी बीवी से, तो ऐसा उसके बाद कुछ मिसहैप नहीं हुआ उसके साथ। तो ये कहानी थी आज की।
जो मेरे को लगा था इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को सुनानी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय ब्लॉग्स। कीप वाचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। अपने माता पिता से प्यार करो, फुल कुछ प्यार करो, घर वालों से प्यार करो। बाकी हमें नहीं प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।